बड़ी खबर आ रही है। टूल किट मामले में खुलासा हुआ है। मोह धालीवाल से निकिता की मीटिंग हुई थी। रिपब्लिक डे से पहले जूम पर हुई थी मीटिंग में निकिता, मोह धालीवाल के साथ दिशा रवि भी शामिल थी। आपको बता दें, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा है मोह धालीवाल। 26 जनवरी से पहले ट्विटर पर बड़ी मुहिम की तैयारी हो रही थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 26 जनवरी से पहले ट्विटर पर ये बड़ी मुहिम की तैयारी चल रही थी कि बड़ी मुहिम चलाई जाए और कैसे इस टूल किट का प्रसार हो। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और निकिता की अब तलाश जारी है। गैर जमानती वारंट जारी किया गया है निकिता और शांतनु के खिलाफ। निकिता और शांतनु दिशा के सहयोगी हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की 2 टीमें इस वक्त मुंबई पहुंच चुकी हैं। एक टीम निकिता जैकब के घर के पास कैंप कर रही है और लगातार निगरानी कर रही है। दूसरी टीम शांतनु की तलाश में बीड़ जाने वाली है। बड़ी जानकारी आ रही है। दिल्ली पुलिस की ये दोनों टीमें हैं जो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। निकिता जैकब के घर के पास एक टीम मौजूद है जो लगातार निकिता के घर पर नजर रखे हुए है और दूसरी टीम शांतनु की तलाश में बीड़ जाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, शांतनु महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला है। टूलकिट मामले में निकिता जैकब का नाम भी अब सामने आ रहा है। मुंबई में कैसे पुलिस निकिता की तलाश में छापेमारी कर रही है, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव। ग्रेटा थनबर्ग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही निकिता जैकब की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन आखिर कहाँ है निकिता जैकब और क्यों वो मीडिया के सवालों से बच रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनकी तलाश में हम मुंबई के गोरेगांव इलाके के इस अपार्टमेंट में आ गए हैं जहां पर उनका घर है। गोरेगांव के रहेजा शेरवुड इस अपार्टमेंट में 11वीं मंजिल पर निकिता जैकब रहती हैं। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे हैं तो हमें ये बताया जा रहा है कि वो यहां पर नहीं है। हालांकि इस दरमियान निकिता जैकब से हमने फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सभी सवालों का उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया और हमारे सवालों को से वो बचते नज़र आईं। निकिता जैकब कहाँ पर हैं किसे भी नहीं पता। लेकिन अब हाई कोर्ट से ये खबर आ रही है कि उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद इंटरिम प्रोटेक्शन मांगा है, मतलब अपने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। निकिता जैकब पर इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार दिशा रवि का साथ देने का आरोप लगा है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने उस टूलकिट में एडिटिंग की जिसमें इस पूरे किसान आंदोलन को किस तरीके से देश विरोधी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए, उसकी सुनियोजित रणनीति बनाई जा रही थी। और इसी वजह से अब ग्रेटा थनबर्ग मामले में निकिता जैकब मुश्किलों से घिर गई हैं। वो कहाँ पर हैं किसे भी नहीं पता, लेकिन मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम उनकी तलाश में मुंबई पहुँचे और उसका आना इस अपार्टमेंट में हो। निकिता जैकब से संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे सिर्फ फ़ोन पर संपर्क हो पाया है, जहां पर वो हमारे तमाम सवालों का जवाब देने से बचती सुनाई पड़ी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो आप सुन रहे थे, विकास ने खूब कोशिश की है बातचीत करने की निकिता से। अब सीधे विकास श्रीवास्तव के पास चलते हैं जो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। विकास, जरा बताइए, जब आपने निकिता को फोन किया तो उधर से जवाब क्या आया, क्या सवाल आपकी तरफ से पूछे गए और क्या जवाब निकिता ने दिया? ज्योति, हमारे सवालों की वो अपेक्षा नहीं रख रही थी। हमने सीधा उनसे पूछा कि आपका नाम देश विरोधी गतिविधियों में निकल कर सामने आया, आपका स्टैंड क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं। इन सवालों से वो बेहद घबरा गई थी, हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रही थी और मेरे सारे सवालों को दरकिनार करना चाह रही थी, टालना चाह रही थी। लेकिन अब वो जानती हैं कि वो बेहद मुश्किल में आ चुकी हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और इसी वजह से वो मीडिया से बचते फिर रही हैं। हमारे फ़ोन भी अब उठा नहीं रही हैं। इतना ज़रूर है कि जब हम मुंबई के इस अपार्टमेंट पर पहुंचे तो हमें ये बताया गया कि वो बीते शाम से ही यहाँ पर नहीं है, वो घर छोड़कर जा चुकी हैं। गोरेगांव के इसी रहेजा शेरवुड अपार्टमेंट में 11वीं मंजिल पे उनका घर है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। हाई कोर्ट से हमें ये खबर आ रही है कि उन्होंने इंटरिम प्रोटेक्शन, मतलब अंतरिम राहत की मांग की है, अपने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। लेकिन तब तक सुनवाई इस पर कल होनी है और इसी वजह से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अपना अपार्टमेंट छोड़कर भाग चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की 2 टीमें जो हैं इस समय मुंबई पहुंच चुकी हैं उनकी तलाश में। एक टीम जो है इसी सोसाइटी के अगल बगल कैंपिंग कर रही है, जबकि दूसरी टीम शांतनु, जो कि दूसरा आरोपी है इस मामले में, उसकी तलाश में महाराष्ट्र के बीड़ में रवाना हुई है। ठीक है विकास, नजर बनाए रखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त एक और खबर आपको देते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर पुलिस जांच में अब खुलासा हुआ था कि दिशा ने ही
गूगल टूल किट तैयार की थी। साइबर सेल की टीम अब दिशा के करीबी निकिता जैकब शांतनु की तलाश कर रही है। निकिता के घर के बाहर दिल्ली पुलिस मौजूद है और शांतनु की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र के बीड़ जा रही है। जिस टूल किट के जरिए 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में हिंसा का जहर घोला गया, जिस सोशल मीडिया के जरिए 7 समंदर पार बैठकर हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने के लिए डिजिटल स्ट्राइक की पूरी प्लानिंग रची गई, जिस टूल किट के जरिए देश में नफरत और हिंसा फैलाने की पटकथा लिखी गई, उसी टूल किट के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। दिशा पर आरोप है कि उसने किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट को एडिट किया था। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के सामने पेश किए जाने के बाद दिशा रवि भावुक भी यहां पर हुई, आंखों में आंसू भी थे। हमने सवाल पूछा कि क्यों रो रही हो, लेकिन कोई जवाब नहीं है। इस वक्त आपको दिखा रहा है कि दिशा रवि मुंह छुपाते हुए आपको नजर आएंगी। ग्रेटा थनबर्ग मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। पूछताछ में जो 5 दिनों की कस्टडी दी गई है, 5 दिनों की इस कस्टडी में क्या पूछताछ होती है और क्या-क्या कड़ियां आगे निकलकर सामने आती हैं। ये टूल किट तब चर्चा में आई थी जब स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। उन्होंने टूल किट शेयर करने के साथ ही किसान आंदोलन का भी समर्थन किया था। हालांकि बाद में ग्रेटा के ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया था। आरोप है कि दिशा भी सोशल मीडिया पर ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट कैंपेन का हिस्सा थी। टूल किट एक डॉक्यूमेंट है। इसमें बताया गया था कि आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर समर्थन कैसे जुटाया जाए, किस तरह के हैशटैग इस्तेमाल किए जाएं और अगर प्रदर्शन के दौरान कोई दिक्कत आए तो कहां कांटेक्ट करें। इस टूल किट प्रोपेगेंडा में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई। स्पेशल सेल की साइबर यूनिट दिशा से आज भी पूछताछ करेगी और उससे पूछताछ में स्पेशल सेल कई और खुलासे कर सकती है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल की टीम अब दिशा के करीबियों निकिता जैकब और शांतनु की भी तलाश कर रही है। उधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उनकी गिरफ्तारी का खुलकर विरोध किया है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए कहा है, माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि राष्ट्र के लिए खतरा बन गई हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य बहुत ही कमजोर नींव पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। संयुक्त किसान मोर्चे ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी में बातचीत करने के लिए रुमानुल्लाह खान सीधे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। रुमान का रुख करती हूँ। रुमान, जरा बताइए, अभी स्पेशल सेल दिशा से पूछताछ कर रही है, क्या सवाल दिशा से अभी पूछे जा रहे होंगे अंदर? देखिए, बिल्कुल दिशा के खिलाफ जो सबूत हैं वो टेक्निकल एविडेंसेस पर आधारित हैं और साथ ही साथ पूरी तरह से पुख्ता सबूत हैं, जो कि इंटरनेट पर उसने जो ट्रेसेस छोड़े थे उसको ट्रैक किया है साइबर सेल ने। लिहाजा जो सबूत हैं उनसे दिशा रवि का मुकरना बेहद ज़्यादा मुश्किल है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तमाम वो जानकारियाँ दे रही है। जानकारी में सामने आया है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के अहमद धालीवाल के साथ में दिशा की एक जूम मीटिंग हुई थी और जिसके अंदर निकिता भी शामिल थी। कनाडा में रहने वाले पुनीत ने ये मीटिंग कराई थी और इसका मकसद था कि 26 जनवरी से पहले किसी भी तरह से ट्विटर पर एक तरह से ऐसी गड़बड़ी फैला दी जाए, इतनी ज़्यादा अफवाहें फैला दी जाएं कि कुछ हो। साथ ही साथ ये भी सामने आ रहा है कि जो किसान को गोली लगने वाली अफवाह फैलाई गई थी वो भी इसी साजिश का हिस्सा था। फिलहाल उसके तमाम साथियों की जानकारी हासिल की जा रही है। उसके लैपटॉप और मोबाइल जिसमें से उसने अपना पूरा डेटा डिलीट कर दिया है, उसको साइपेट लैब से रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक रिट्रीव भी हुआ है। इसके अलावा गूगल से भी कई सारी जानकारियां मिली हैं, जिससे कई आईपी एड्रेस मिले हैं और इसी के आधार पर दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। अब शांतनु की तलाश है, निकिता जैकब की तलाश है और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल शांतनु और निकिता का जिक्र आपने किया। निकिता की तलाश के लिए टीम मुंबई में, जहां पर विकास खड़े हुए हैं निकिता के घर के बाहर, वहां पे पुलिस कैंपिंग कर रही है और शांतनु की तलाश के लिए महाराष्ट्र के बीड़ जाने वाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।